फार्म डी करने के बाद नाम के पीछे डॉक्टर लग जाता है, लेकिन फिर भी हम क्लिनिक्स या हॉस्पिटल क्यों नहीं खोल सकते, जबकि एमबीबीएस, बीएमएस, बीएचएमएस और फार्म डी सभी डिसीजेस के बारे में पढ़ते हैं और कोर्स ड्यूरेशन भी लगभग सेम है। तो फिर डिफरेंस क्या है? और जब इंडिया में एक मेडिकल स्टोर खोलने के लिए सिर्फ बी फार्म या डी फार्म काफी है, तो फार्म डी को इंट्रोड्यूस करने की जरूरत ही क्या थी? तो इन सवालों का क्लियर जवाब इस वीडियो में बताऊंगा दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में। पहला, फार्म डी इंडिया में इंट्रोड्यूस क्यों किया गया, और दूसरा, फार्म डी करने के बाद भी क्लिनिक्स, हॉस्पिटल्स खोलने की परमिशन क्यों नहीं मिलती। तो आपने हेडफोन्स पहनो और चलो शुरू करते हैं। नंबर 1, फार्म डी इंडिया में इंट्रोड्यूस क्यों किया गया? जब WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन डेवलपिंग कंट्रीज को सजेस्ट किया कि फार्मेसी एजुकेशन को मॉडर्न और डेवलप बनाया जाए, एक ऐसे कोर्स की जरूरत थी जो डॉक्टर्स और पेशेंट्स के बीच में एक ब्रिज का काम करे, जिसमें फार्मासिस्ट सिर्फ मेडिसिन ना दे बल्कि पेशेंट केयर में एक्टिवली इन्वॉल्व हो। डॉक्टर्स का काम होता है डिसीजेस डायग्नोस करना और ट्रीटमेंट प्लान देना, लेकिन उन मेडिसिन को पेशेंट तक सही तरीके से पहुंचाना, डोसेज समझाना, साइड इफेक्ट्स बताना, ये सब एक क्लिनिकल फार्मासिस्ट का रोल बन गया। और इसी को ध्यान में रखते हुए 2000 और 2003 के बीच में यूएसए में पहली बार फार्म डी कोर्स को लॉन्च किया गया, जिसका मेन गोल था फार्मेसी को एक क्लिनिकल प्रोफेशन बनाना। 2008 से पहले इंडिया में सिर्फ बी फार्म और डी फार्म था, जिनका फोकस ज्यादा था मेडिसिन मैन्युफैक्चर करना और क्वालिटी कंट्रोल। जो स्टूडेंट्स अब्रॉड जाके फार्मासिस्ट बनना चाहते थे, उनको पहले 12th के बाद वहाँ एडमिशन लेना पड़ता था, और अगर किसी ने यहाँ बी फार्म कर लिया तो उन्हें भी वहाँ जाकर दोबारा 4-5 साल कोर्स करना पड़ता था। इस प्रोसेस में बहुत टाइम, पैसा और एफर्ट्स लगता था। इन सब चैलेंजेस को सॉल्व करने के लिए 2008 में इंडिया में फार्म डी कोर्स इंट्रोड्यूस किया गया। ये एक पोस्ट ग्रेजुएट लेवल कोर्स है जिससे स्टूडेंट्स क्लिनिकल फार्मासिस्ट बन सकते हैं। अब्रॉड में लाइसेंस एग्जाम जैसे नेपलेक्स, FPGEE दे सकते हैं। फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया यानी PCI और नेशनल मेडिकल कमीशन NMC का गोल था कि इंडिया में भी क्लिनिकल फार्मासिस्ट होने चाहिए जो पेशेंट सेफ्टी और ड्रग थेरेपी को बेटर बनाए। इसीलिए फार्म डी को ऑफिशियली लॉन्च किया गया। अब हम दूसरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। अगर आप अभी तक वीडियो देख रहे हो तो कमेंट में #क्लिनिकल फार्मेसी लिख दो। क्यों फार्म डी स्टूडेंट्स हॉस्पिटल या क्लिनिक्स ओपन नहीं कर सकते? अब फार्म डी इंडिया में कैसे आए ये तो आप समझ गए, लेकिन ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि जब फार्म डी को इंडिया में लॉन्च किया गया था तो बहुत स्टूडेंट्स की डिमांड थी कि फार्म डी करने वाले स्टूडेंट्स को क्लिनिक और हॉस्पिटल ओपन करने की परमिशन दो। ऐसा क्यों? क्योंकि फार्म डी भी MBBS और बाकी कोर्सेज की तरह 6 इयर्स का पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स है, और इसमें भी डिसीजेस के बारे में पढ़ाया जाता है, और फार्म डी होल्डर्स को भी एज अ डॉक्टर रिकॉग्नाइज किया जाता है। लेकिन फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया ने इसे अप्रूव नहीं किया। क्यों? ये सिंपल पॉइंट्स से समझते हैं। नंबर 1, फार्म डी ये फार्मेसी डिग्री है, ना कि मेडिकल डिग्री लाइक MBBS, BHMS, BMS। दूसरा, इस कोर्स में मेनली ड्रग्स के बारे में सिखाया जाता है, और कौन सी डिसीज पे सबसे ज्यादा कौन सा ड्रग या मेडिसिन इफेक्टिव होगा, ना कि ट्रीटमेंट और डायग्नोसिस जो डॉक्टर्स को सिखाया जाता है। थर्ड, डॉक्टर टैग इज एकेडमिक टैग फॉर फार्म डी एंड PhD स्टूडेंट्स, नॉट अ लाइसेंस। क्लिनिक या हॉस्पिटल्स के लिए डॉक्टर का लाइसेंस होना जरूरी है। फोर्थ, जो मेडिकल प्रोफेशंस NMC के अंडर रजिस्टर्ड होते हैं, बस वही क्लिनिक्स और हॉस्पिटल ओपन कर सकते हैं, लेकिन फार्म डी रजिस्टर्ड है PCI के अंडर। और लास्ट, सबसे इंपॉर्टेंट, फार्म डी को इंडिया में लॉन्च करने का सबसे इंपॉर्टेंट गोल था अपॉर्चुनिटीज इन अब्रॉड फॉर इंडियन स्टूडेंट्स। और दूसरा, इंडिया में क्लिनिकल फार्मेसिस्ट को इंट्रोड्यूस करना और हर एक प्राइवेट या गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में एक ड्रग इंफॉर्मेशन सेंटर हो, जहाँ पे फार्म डी स्टूडेंट्स का काम होगा टू बी अ ब्रिज बिटवीन डॉक्टर्स एंड पेशेंट। वैसे देखा जाए तो फार्म डी स्टूडेंट्स भी 6 साल तक उतनी मेहनत करते हैं जितने MBBS, BHMS वाले करते हैं, तो शायद से सर्जरी नहीं लेकिन क्लिनिक ओपन करने की परमिशन देनी चाहिए था, ऐसा मुझे लगता है। इसके ऊपर आपका क्या सजेशन है कमेंट्स में बताना। देखो, फार्म डी में आप एज ए क्लिनिकल लेवल पे काम करते हो, और साथ में अब्रॉड में भी इसका स्कोप बहुत है, लेकिन इंडिया में इसका स्कोप थोड़ा सा कम है। लेकिन कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम में फार्म डी को ज्यादा प्रायोरिटी दी जाती है एज कम्पेयर टू B एंड D फार्म, और ये सही भी है। तो होप करते हैं कि फार्म डी का स्कोप और भी बढ़े और क्लिनिकल फार्मासिस्ट जैसे प्रोफेशनल पोस्ट इंडिया में हर हॉस्पिटल में हो, और हमारी कंट्री मेडिकल फील्ड में ज्यादा डेवलप एंड फार्म डी के स्टूडेंट्स को ज्यादा रिकॉग्निशन मिले। अगर आपको फार्म डी 2025 में करना चाहिए, इसके ऊपर वीडियो चाहिए तो कमेंट फार्म डी। ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर देना फॉर मोर इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू मेडिकल फील्ड, और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर देना। और टिल देन कीप हसलिंग एंड इम्प्रूविंग।